आज मैं आपके साथ जो स्टोरी शेयर करने वाली हूँ वो एक अमीर बाप के बिगड़े हुए बेटे की है। स्टोरी स्टार्ट होती है किंग से, जिसका आज जुआन कंपनी में ऐसा डायरेक्टर फर्स्ट डे था। सब एम्प्लॉयज उसे देखकर बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि हमारा डायरेक्टर बहुत हैंडसम है। इसके बाद कंपनी के सीईओ मिस्टर जुआन आते हैं। मिस्टर जुआन किंग से मिलकर बहुत खुश होते हैं और उसे कंपनी में वेलकम करते हैं। एंड देन वो उसे अपने ऑफिस में लेकर जाते हैं। ऑफिस में मिस्टर जुआन का बेटा यांग बैठा होता है। मिस्टर जुआन किंग से यांग का इंट्रोडक्शन करवाते हैं, तो किंग जाकर यांग की तरफ हैंडशेक करने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, पर यांग बहुत रूड बिहेव करता है और मुंह भी साइड पर कर लेता है। ये देखकर मिस्टर जुआन किंग से कहते हैं कि आज से तुम मेरे बेटे के टीचर हो। तुमने इसे कंपनी के सब तौर तरीकों के बारे में बताना है कि कंपनी में कैसे काम किया जाता। तो किंग कहता है, ऑफ कोर्स मिस्टर जुआन, आप जैसे कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। तो ये बात सुनकर यांग कहता है, मुझे तौर तरीके सीखने की कोई जरूरत नहीं और ना ही किसी टीचर की जरूरत है। मिस्टर जुआन कहते हैं, यांग तुम कभी भी नहीं सुधरोगे, हमेशा बदतमीज ही रहोगे। तो यांग वहाँ से चला जाता है। यांग के जाने के बाद मिस्टर जुआन किंग से कहते हैं, तुम्हें जिस तरह भी मुनासिब लगे तुम मेरे बेटे को सुधारो। तो किंग कहता है, आप इस बात की फिक्र मत करें। किंग जब कार में बैठकर अपने घर की तरफ जाने लगता है तो फौरन से यांग उसके आगे आ जाता है और कार से बाहर निकलने के बाद उससे पूछता है, तुम्हारी एज क्या है। किंग कहता है, आई एम 33 ईयर्स ओल्ड। अगर तुम चाहो तो मुझे अंकल भी बोल सकते हो। तो ये बात सुनकर यांग हंसने लग जाता है और कहता है, तुम मुझसे कुछ साल ही तो बड़े हो, तो तुम्हें इतना ज्यादा शौक क्यों है अंकल कहलवाने का। किंग कहता है, ओके, तुम्हें जो भी अच्छा लगता है तुम वो बुला सकते हो। यांग कहता है, तुम मेरे रास्ते में मत आओ, अगर तुम मेरे रास्ते में आए तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। तो किंग कहता है, तुम उस बात की फिक्र मत करो। ये सुनने के बाद यांग वहाँ से चला जाता है। रात को वो क्लब में जाता है और अपनी फ्रेंड से पूछता है कि तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है। तो उसका फ्रेंड बताता है, ये बहुत ही इंटेलिजेंट, इसकी पहले शादी हुई थी बट 1 साल के अंदर अंदर ही इसकी डाइवोर्स हो गई। रीजन नहीं पता कि इसकी डाइवोर्स क्यों हुई। और उधर से किंग भी यांग के बारे में पता लग पाता है तो उसे पता चलता है इसके ग्रैंड मदर की डेथ हो गई है। कॉलेज कंप्लीट करने के बाद ये मिलिट्री कैंप में गया बट 1 मंथ के बाद ही वहाँ से वापस आ गया। ये सारा दिन अल्कोहल पीता है, अपने फ्रेंड्स के साथ मस्ती करता है और इसकी जिंदगी में कोई एम भी नहीं। देन किंग खुद से ही कहता है, इस लड़के को तो मैं सुधार कर ही रहूंगा। नेक्स्ट डे मीटिंग स्टार्ट हो जाती है तो यांग बहुत लेट पहुंचता है और मीटिंग के दरमियान में आकर बैठ जाता है। मीटिंग एंड होने के बाद किंग यांग से कहता है कि तुम टाइम से कल आओगे और तो और कोई ढंग के कपड़े पहन कर आया करो ताकि पता चले तुम कोई प्रोफेशनल हो। किंग के जाने के बाद मिस्टर युआन यांग को कहते हैं कि तुम थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करो। आज से मैंने तुम्हारे सारे क्रेडिट कार्ड्स बंद कर दिए हैं ताकि तुम खुद से अर्न करना स्टार्ट करो। ये बातें सुनकर यांग को बहुत गुस्सा आता है तो वो फौरन से किंग के पास आता है और कहता है, तुम तो समझते ही क्या हो, तुमने ही मेरे फादर को कहा ना कि वो मेरे सारे क्रेडिट कार्ड्स बंद कर दें। तो किंग कहता है, अगर मैं तुम्हारे फादर को ऐसा ना कहता तो तुम कैसे मेरी बात मानते। देन यांग कहता है, सबसे अच्छा सोल्यूशन ये है कि तुम अपने काम से काम रखो और मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। और ये कहकर जाने लगता है तो फौरन से किंग उसे पीछे से पकड़ लेता है। यांग उसे नीचे पुश करता है। किंग कहता है, अगर तुमने कुछ भी ऐसा किया तो मैं तुम्हारे फादर को बता दूंगा। ये सुनकर यांग उसे फौरन छोड़ देता है। किंग कहता है, क्या आज तुम मेरे साथ लंच करना चाहते हो। तो यांग कहता है, ओके। एंड देन इसके बाद ये लोग लंच करने के लिए आ जाते हैं। किंग देखता है टेबल पर खाने के लिए कुछ भी नहीं पड़ा, सारा टेबल अल्कोहल से ही फिल है। तो वो उसे कहता है, हम तो लंच करने के लिए आए थे। यांग उसे टॉन्ट करते हुए कहता है, हम तो लंच में भी अल्कोहल ही पीते हैं। और इसके बाद यांग के कुछ फ्रेंड्स भी वहाँ आ जाते हैं। उसके फ्रेंड्स किंग को कहते हैं, आप अल्कोहल पीना सबसे पहले स्टार्ट करें। तो किंग खड़ा हो जाता है और 3 ग्लास अल्कोहल के पी लेता है। तो सब फ्रेंड्स एक दूसरे को देखते रहते हैं और कहते हैं, इसे अभी तक कुछ क्यों नहीं हुआ। एंड देन फाइनली यांग भी ड्रिंक करने लगता है। थोड़ी देर के बाद ये सब लोग बहुत ज्यादा ड्रंक हो जाते हैं बट किंग तो ऐसे होता है जैसे उसने अल्कोहल पी ही ना। वो यांग को कहता है, चलो कंपनी में चलें। तो यांग ड्रंक हालत में ही किंग के पीछे पीछे जाने लगता है बट रास्ते में ही गिर जाता है। उसके बाद जब यांग की आंखें खुलती हैं तो वो ऑफिस की एक रूम में होता है। रूम के बाहर ऑफिस का सब स्टाफ उसकी पिक्चर्स क्लिक कर रहा होता है और तो और यांग शर्टलेस होता है। वो फौरन से विंडो क्लोज करता है और अपने मोबाइल को ऑन करता है और ये देखकर हैरान हो जाता है कि किंग उसे ट्राई साइकिल पर यहाँ लाए। वो उसी में किंग के पास जाता है और कहता है, तुम खुद को समझते क्या हो, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। किंग उसे कहता है, मैं तुम्हें ये समझाना चाहता हूँ कि बहुत ज्यादा ड्रंक होने की वजह से क्या क्या हो सकता है। तो ये बात सुनकर यांग कहता है, अब मुझे समझ आई तुम क्या करना चाहते, अब देखना मैं भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मिस्टर युआन और उनकी वाइफ ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं तो वो सब सुबह उठकर उनके पास आते हैं, फिर ब्रेकफास्ट करने लग जाता है। ये देखकर मिस्टर युआन बहुत हैरान होते हैं और कहते हैं, तुम आज इतनी जल्दी उठ गए, अभी तो सिर्फ 7 बजे हैं। तो यांग कहता है, आज मुझे कंपनी में जाना है। एंड देन भागकर किंग से पहले ऑफिस में पहुंच जाता है। किंग जब आता है तो युआन को ऑलरेडी उसके ऑफिस में बैठे हुए देखता है।
और उसके स्वेट से उसे पता चलता है कि ये भाग भाग कर आया है। किंग यांग को कहता है, अगर तुमने जल्दी आने का फैसला कर ही लिया है तो आइंदा से तुम इस ऑफिस को क्लीन कर दिया करो, और अगर तुम ओवर टाइम वर्क करोगे तो तुम्हें उसका बोनस भी मिलेगा। जैंग कहता है, तुम होते कौन हो मुझे ऑर्डर्स देने वाले। इतनी देर में किंग की मीटिंग का टाइम हो जाता है तो अपनी मीटिंग के लिए चला जाता है। मीटिंग करने के बाद वो जब अपने रेस्टरूम में आता है तो अपनी रेस्टरूम की हालत देखकर वो हैरान हो जाता है, क्योंकि जैंग ने अपने सारे कपड़े उसके रेस्टरूम में फेंके हुए और खुद उसके बेड पर रेस्ट कर रहा होता है। किंग कहता है, जैंग तुम पागल तो नहीं हो गई, मेरे बेड पर आकर सो गए हो। जैंग कहता है, मुझे तंग मत करो और मुझे यहाँ पर रेस्ट करने दो। किंग उसे हाथ लगाते हुए कहता है, जल्दी से ऑफिस में वापस आओ। तो जैंग उसे बेड पर पुश करते हुए कहता है, मैंने कितनी बार कहा है मुझे हाथ मत लगाया। तो ये बात सुनकर किंग कहता है, अगर तुम सोना चाहते हो तो सो, पर याद रखो तुम जितना सोओगे उतनी ही तुम्हारी सैलरी डिडक्ट होगी। और ये कहकर वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर के बाद जैंग अपने रूम से बाहर आ जाता है। किंग उसे कहता है, मैंने तुम्हारा डेस्क बाहर सेट करवा दिया है, उसके अलावा आज से तुम मेरे ड्राइवर भी हो। जैंग को बहुत गुस्सा आता है बट वो कुछ भी नहीं कर पाता और जाकर अपने डेस्क पर बैठ जाता है और 3 बजे का वेट करने लग जाता है, क्योंकि किंग ने कहा है कि वो 3 बजे वापस जाए। ऑफिस में बैठकर वो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के प्लेन बनाकर उड़ाने लग जाता है, सारी फाइल्स को फाड़ देता है। जैसे ही 3 बजते हैं तो फौरन से पार्किंग एरिया में आ जाता है। किंग जब पार्किंग एरिया में आ रहा होता है तो वो कॉल पर होता है। उसे पता नहीं चलता कि उसके पीछे कार आ रही है। इससे पहले कि कार उसे हिट करती, जैंग उसे बचा लेता है और कहता है, तुम्हें ड्राइवर के बजाय बॉडी गार्ड की जरूरत है। रास्ते में जाते हुए किंग जैंग से कहता है, तुम्हें नए कपड़े खरीदने चाहिए। एंड देन ये दोनों एक शॉप में चले जाते हैं। वहाँ जाने के बाद जैंग अपना एक सूट ले लेता है। किंग जब जैंग को सूट में देखता है तो वो उसे कहता है, तुम सूट में इतने बुरे भी नहीं लगते। एंड देन जब वो सूट लेकर बाहर आते हैं तो किंग जैंग को कहता है कि अब तुम जाओ, मुझे कहीं और जाना है। तो जैंग कहता है, तुम बहुत ही अजीब इंसान हो, और उसे कीस देकर वहाँ से चला जाता है। जैंग अपनी एक्स वाइफ से मिलने जाता है। इसके बाद हमें 3 इयर्स पहले का टाइम दिखाया जाता है, जिसमें किंग अपनी वाइफ से कह रहा होता है कि मुझे एक मीटिंग के लिए जाना है। तो उसकी वाइफ उस पर गुस्सा करने लग जाती है। वो कहती है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ, बट तुम्हें तो अपना करियर सुधारना है। किंग उसे समझाता है कि करियर बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आज हमने अपना करियर बना लिया तो कल को हम आराम से रह पाएंगे। बट उसकी वाइफ कहती है, मेरा तुम्हारे साथ गुजारा नहीं है। एंड देन दोनों डाइवोर्स ले लेते हैं। बट नाउ इन प्रेजेंट ये दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। यंग और उसका फ्रेंड किंग का पीछा कर रहे होते हैं। यंग जब किंग को उसकी एक्स वाइफ के साथ देखता है तो वो कहता है, ये तो बहुत ही अजीब इंसान है। और जब ये लोग हग कर रहे होते हैं तो इनका फ्रेंड इसकी पिक्चर्स क्लिक कर लेता है। उसी वो यंग किंग के पास चला जाता है। किंग की एक्स वाइफ कहती है, तुम लोग बातें करो, मैं यहाँ से जाती हूँ। उसके जाने के बाद किंग यंग से कहता है कि तुम यहाँ क्यों आए। यंग कहता है, तुम भूल रहे हो कि अब ऑफिस टाइम नहीं है, मैं अपनी मर्जी से कहीं भी जा सकता हूँ। तो किंग कहता है, ओके, तुम्हें जहाँ भी जाना है जाओ, और ये कहकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे किंग ऑफिस में जाने के लिए रेडी हो रहा होता है तो वो कॉल पर मिस्टर जुआन से बात कर रहा होता है। उसी वक्त यंग अंदर आ जाता है और वो किंग पर बहुत ज्यादा गुस्सा करने लग जाता है। उसे कहता है, तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या है, तुमने मेरी जिंदगी को जहन्नुम बना दिया है, और तुम मेरे ओल्ड मैन को क्या क्या बातें करते रहते हो, अगर तुम पास ना आए तो मैं तुम्हें मार दूंगा। कॉल अभी कंटिन्यू होती है। इस बात का जैंग को पता नहीं चलता। ये सब बातें सुनकर मिस्टर जुआन जैंग पर गुस्सा करने लग जाते हैं और कहते हैं, तुम पागल हो गए हो। तो जैंग फौरन से कॉल डिस्कनेक्ट करता है। अब तो उसे मजीद गुस्सा आ जाता है और वो उसके घर की सारी चीजों को स्मैश कर देता है। किंग उसे कुछ कहे बगैर ही ऑफिस की तरफ चला जाता है। ऑफिस में किंग अपने एम्प्लॉय के साथ मीटिंग डिस्कस कर रहा होता है तो उसी पर जैंग आ जाता है। किंग जैंग को कहता है, बी रेडी, आज रात को हमने दूसरे कंट्री में मीटिंग करने के लिए जाना। जैंग कहता है, मैं मीटिंग करने के लिए नहीं जा सकता। तो किंग कहता है, तुम यहाँ पर जस्ट एक एम्प्लॉय हो और तुम्हें मैं जो कह रहा हूँ तुम्हें वो करना पड़ेगा। और ये कहकर चला जाता है। जैंग रेस्ट रूम में रेस्ट करने के लिए आता है तो वहाँ किंग ऑलरेडी रेस्ट कर रहा होता है। वो उसे कहता है, यहाँ से उठो, मुझे यहाँ रेस्ट करना है। किंग जब जैंग को इस हालत में देखता है तो उसे कहता है कि पहले तुम कपड़े जाकर पहनो। जैंग कहता है, मैं रेस्ट करना चाहता हूँ इसीलिए मैंने उतारा, बेटर यही होगा कि तुम यहाँ से उठकर चले जाओ। बट किंग नहीं मानता और वही सोया रहता है। तो यंग भी उसी के साथ आकर सो जाता है और उसे बार बार धक्का देने लग जाता है ताकि ये उठ जाए। देन जैसे ही वो लाइट ऑफ करने लगता है तो वो किंग के ऊपर गिर जाता है। किंग कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो, ये तुम क्या कर रहे हो। जैंग कहता है, तुम्हें नजर नहीं आता, मैं लाइट ऑफ कर रहा था। तो किंग काफी कंफ्यूज हो जाता है और उसे कहता है, बी रेडी, थोड़ी ही देर में हम एयरपोर्ट के लिए निकल रहे हैं। तो जैंग अपने कपड़े पहनने के बाद ऑफिस से बाहर निकलता है। ऑफिस से बाहर निकलते हुए उसे एक एम्प्लॉय देख लेती है। उसके बाद जब ऑफिस में जाती है तो यंग को भी कपड़े पहनते हुए देखती है तो उसे कुछ और ही लगता है और वो हंसने लग जाती है। इसके बाद ये लोग एयरपोर्ट जाने के लिए निकल जाते हैं। कार में बैठे हुए किंग को बहुत नींद आ रही होती है। उसका बाजू बार बार यंग के बाजू के साथ टच कर रहा होता है। पीछे बैठी एम्प्लॉय ये देखकर बहुत खुश हो रही है। देन फाइनली ये लोग वहाँ पहुंच जाते हैं और वहाँ मीटिंग होती है। मीटिंग एंड होने के बाद किंग यंग से कहता है कि तुम एम्प्लॉयज के साथ स्टे करोगे। यंग कहता है, मैं उनके साथ स्टे नहीं करूंगा, मुझे अलग रूम।
किंग कहता है हमारी कंपनी के पास इतना बजट नहीं है कि वो एम्प्लॉइज को अलग अलग रूम, और अगर तुम्हें अलग रूम चाहिए तो तुम अपने पैसों से लो। किंग रूम में आता है और फ्रेश होने के बाद बाहर चला जाता है। इसी होटल में जैंग का फ्रेंड भी आया। जैंग ने किंग को मजे चखाने के लिए एक प्लान सोचा। जब किंग क्लब में जाता है तो वहाँ एक लड़की उसके पास आ जाती है। उसे कहती है क्या तुम मेरे साथ चलोगे? तो किंग कहता है नो। तो वो लड़की वहाँ से उठकर चली जाती है और जाते हुए वेटर को पैसे देती है और एक ड्रिंक में ड्रग्स ऐड कर देती है। वेटर वो ड्रिंक किंग को दे देता है। किंग वो ड्रिंक पीने के बाद बहुत ज्यादा ड्रंक हो जाता है। तो एक और लड़का जैंग को बताता है कि किंग यहाँ से बाहर जा चुका। किंग जब ड्रंक हालत में रूम में आता है तो वही क्लब वाली लड़की उस रूम में आ जाती है। वही कैमरा किंग के रूम में रख देती है और उसे सीड्यूस करने लग जाती है। किंग कहता है तुम्हें किसने भेजा, तुम मेरे साथ ये क्यों कर रही हो? पर वो लड़की नहीं रुकती। जब किंग थोड़ा सा होश में आता है तो लड़की का गला पकड़ लेता है और उसे कहता है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वो लड़की उसके सामने हाथ जोड़कर कहती है मुझे जाने दो, मुझे इस काम के सिर्फ पैसे दिए गए थे, और फौरन वहाँ से भागकर बाहर चली जाती है। वो लड़की बाहर आने के बाद जैंग और उसके फ्रेंड को बताती है कि वो लड़का कहीं खुद के साथ कुछ कर ही ना ले, उसने काफी देर से खुद को वॉशरूम में लॉक कर दिया है। तो ये सुनकर जैंग फौरन से उस रूम में आता है। जैसे ही वो वॉशरूम का डोर ओपन करता है तो किंग को देखता है कि वो शॉवर के नीचे बैठा है। किंग गुस्से में कहता है ये तुमने हरकत की ना? जैंग कहता है ये गेम तुमने पहले स्टार्ट की थी। किंग कहता है मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम्हारे साथ यह काम भी कर सकते हो। एंड देन उठने की कोशिश करता है बट उससे उठा नहीं जाता। देन अचानक जैंग किंग पर गुस्सा आ जाता है और वो कहता है तुम इस ड्रंक हालत में भी मुझ पर इतना गुस्सा कर रहे हो। किंग कहता है तुम औरतों की तरह हरकतें क्यों करते हो? अगर तुम्हें दम है तो मेरे सामने काम किया। तो जैंग कहता है मैं तुम्हें आज बताता हूँ मैं हूँ कौन, और उसे बेड पर पुश करके उसकी शर्ट उतार देता है। ये सारी रिकॉर्डिंग कैमरे में हो रही है। देन जैंग किंग को एक दूर जगह पर ले आता है और उसे शर्टलेस ही रोड पर फेंक देता है। जब वो वापस जा रहा होता है तो उसे अच्छा फील नहीं होता कि उसने किंग के साथ ऐसा, तो वो वापस किंग के पास आ जाता है और उसे रूम में ले आता है। किंग की तबीयत काफी खराब होती है तो उसकी वो केयर करता है। मॉर्निंग में जब किंग की आंख खुलती है तो जैंग कहता है डोंट मूव, डॉक्टर कुछ ही टाइम में आने वाले हैं। ये बात सुनकर किंग कहता है तुमने मुझे बचाया क्यों? मुझे मरने देते ना कल, और वैसे भी अब तो तुम बहुत ज्यादा सेटिस्फाई हो ना। डोंट वरी, मैं जाते ही मिस्टर युआन को कह दूंगा कि तुम भी बहुत ज्यादा एबिलिटी हैं। मैं इतना इंटेलिजेंट नहीं हूँ कि मैं तुम्हें कुछ सिखा दूं। उतनी ही देर तक डॉक्टर आ जाते हैं। कुछ किंग का चेकअप करने लग जाते हैं तो जैंग वहाँ से बाहर चला जाता है। थोड़ी देर के बाद जैंग जब रूम में वापस आता है तो वहाँ किंग नहीं होता। वो रिसेप्शनिस्ट से पूछता है कि किंग किधर है, तो रिसेप्शनिस्ट बताती है वो तो वापस चले गए। किंग जब अपने घर में आता है तो वहाँ जैंग ऑलरेडी सो रहा होता है। किंग कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, अपने घर में जाओ। तो जैंग कहता है आज से मैं यहीं रहूंगा। तुमने मेरे फादर को कहा कि वो मेरे सारे क्रेडिट कार्ड्स बंद कर दें। अब मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है कि मैं कहीं और रह सकूं। तो किंग कहता है तुम्हारे पास तो और भी बहुत सारे रिच फ्रेंड्स हैं, तुम उनके पास क्यों नहीं चले जाते? तो जैंग कहता है क्योंकि मुझे तुम पर डिपेंडेंट। किंग कहता है अब मेरा तुम्हारे साथ कोई मैच नहीं, मैं कल ही अपना रेजिग्नेशन लेटर जाकर मिस्टर युआन को दे दूंगा। अब तो तुम बहुत ज्यादा खुश हो गए। तो यंग कहता है नो, आई एम रियली सॉरी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। और इमोशनल होते हुए कहता है मेरे ओल्ड मैन ने मेरी कभी भी देखभाल नहीं की। पहले मेरे लिए स्टेप मॉम ले आए, देन मुझे ग्रैंड मदर के हवाले कर दिया, उसके बाद केयर टेकर के, एंड देन अब तुम्हारे, और सब लोग मुझे छोड़कर चले जाते। एंड देन कहता है अब मुझे सोने दो, अदरवाइज मैं कल टाइम पर ऑफिस के लिए नहीं जा पाऊंगा, और ये कहकर सो जाता है। नेक्स्ट डे किंग जब अपनी वॉर्डरोब की तरफ आता है तो वहाँ यंग ऑलरेडी कपड़े कुछ सेलेक्ट कर रहा है। ये देखकर किंग कहता है तुम्हें मेरे साइज के कपड़े नहीं आएंगे। तो यंग कहता है मेरे पास और कुछ नहीं है, तुम ही मुझे अपने दो। तो किंग अपना एक सूट निकाल कर उसे दे देता है। देन फाइनली यंग रेडी हो जाता है। इसके बाद यंग भी कंपनी में कुछ सीरियसनेस शो करने लगा। कंपनी में कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स भी आते हैं जो किंग से नहीं हो पा रहे, तो यंग किसी न किसी चालाकी से वो प्रोजेक्ट्स भी हासिल कर लेता है। देन फाइनली इनकी कंपनी में एक ऐसा प्रोजेक्ट आता है जो इनकी कंपनी को बहुत ऊपर कर सकता है, बट इनका दूसरा कॉम्पिटिटर इन्हें वो प्रोजेक्ट नहीं दे रहा। तो यंग को एक आइडिया आता है और वो उस कॉम्पिटिटर के पास जाकर उसे ऐसी बातें करता है जिससे उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाए। गुस्सा आने के बाद वो यंग को बहुत मारता है। जब वो यंग को मार रहा होता है तो यंग ने किसी को कहा होता है कि मेरी वीडियो बना ले। वो वीडियो पूरे सोशल मीडिया पर फैल जाती है। तो इस तरह फाइनली वो प्रोजेक्ट युआन कंपनी को मिल जाता है। यंग को हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया जाता है। जब किंग वहाँ पर आता है तो हमें पता चलता है कि ये प्लान किंग और युआन ने मिलकर बनाया। मिस्टर युआन किंग को कॉल करके कहते हैं कि सब एम्प्लॉयज को एक पार्टी दो। तो किंग सब एम्प्लॉयज को अनाउंस करता है कि 2 दिनों के लिए आपको कंपनी की तरफ से पार्टी दी जाएगी। ये सुनकर सब एम्प्लॉयज बहुत ज्यादा खुश हो जाते। जब ये सब लोग पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं तो यंग हॉस्पिटल में। किंग यंग को कॉल करके कहता है कि तुम हॉस्पिटल में काफी फ्री बैठे, मैंने तुम्हारे पास कंपनी की कुछ फाइल्स भेजी। ये सुनकर यंग, मैं यहाँ बीमार पड़ा हुआ हूँ और तुम्हें अभी भी काम की सूची है। देन उसे कुछ शोर की आवाज आती है, इससे कि वो कुछ और पूछता किंग कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। यंग ऑफिस में कॉल करता है तो सिक्योरिटी उन्हें बताता है कि आज पार्टी है और सब एम्प्लॉयज वहीं गए।
तो फिर होना ही क्या था, पार्टी का नाम सुनकर फौरन से जैंग भी वहीं पहुंच जाता है। एम्प्लॉयज जैंग को देखकर बहुत खुश होते हैं क्योंकि सब एम्प्लॉयज किंग और जैंग को एक दूसरे के साथ देखना बहुत। सब एम्प्लॉयज किंग को कहते हैं कि आप ड्रिंक करें। किंग जब वहाँ ड्रिंक करता है तो फौरन से बेहोश हो जाता है। ये देखकर युआन बहुत हैरान होता है। सब एम्प्लॉयज चले जाते हैं और वो जैंग को कहते हैं कि आप किंग को वापस ले जाएं। जैंग किंग को कहता है जब उस दिन तुमने ड्रिंक किया तो तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है कि आज तुम ड्रंक हो जाओ, तुम नाटक कर रही हो ना। अब सब एम्प्लॉयज चले गए हैं तो नाटक करना बंद कर दो। तो किंग हंसते हुए कहता है तुम्हें क्या मैं पागल लगता हूँ, उस दिन मैंने ड्रिंक नहीं की थी बल्कि मैं तो पानी पी रहा था। ये बात सुनकर जैंग उसे नीचे फेंक देता है और कहता है अब तुम वापस खुद ही अपने घर जाओ। किंग जब जैंग को वहाँ से जाते हुए देखता है तो उसे कहता है मैंने अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल की है, एक छोटी सी मिस्टेक मेरे सब हार्ड वर्क को तबाह कर दी थी और मेरी एक्स वाइफ मेरी सबसे अच्छी फ्रेंड है। देन जैंग को भी उस पर तरस आ जाता है तो उसे वापस रूम में ले आता है। इसके बाद हमें मिस्टर जुआन को दिखाया जाता है। अब मिस्टर जुआन को भी थोड़ी बहुत किंग से जेलसी स्टार्ट हो जाती है। कोई इंसान भी इतना कैसे परफेक्ट, वो चाहते हैं कि किंग के बजाय मेरा बेटा जैंग इस कंपनी का बड़ा हो। उसी दौरान में मिस्टर युआन को किंग के कुछ फोटोज मिलते हैं और उसे नोटिस दिया जाता है कि आप किंग को कंपनी से निकाल दें, अदरवाइज हम वीडियो और पिक्चर्स लीक कर देंगे। ये नोटिस देखने के बाद मिस्टर युआन बहुत डर जाते हैं। वो किंग के पास जाते हैं और उसे सब कुछ बताते हैं और कहते हैं आई एम रियली सॉरी, मैं तुम्हें कंपनी से नहीं निकालना चाहता बट मेरी मजबूरी है, और दूसरा मैं चाहता हूँ जैंग को अमेरिका में फर्दर स्टडीज के लिए भेज दो। ये बातें सुनकर किंग को बहुत दुख। जब वो घर में आता है तो जैंग ऑलरेडी उसका वेट कर रहा है। किंग जैक को कहता है अब से तुम अपने रास्ते चलो और मैं अपने रास्ते, तुम्हें अमेरिका जाना होगा अपनी स्टडीज के लिए। जैंग कहता है मैं तुम्हें छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊँ। किंग कहता है तुम्हें समझ नहीं आ रहा मैं तुम्हें क्या बात कह रहा हूँ। तो जैंग इमोशनल हो जाता है और कहता है तुम भी दूसरों की तरह हो, जब चाहा तुमने मुझे अपने पास रख लिया और जब तुम्हारा जी भर गया तुमने मुझे फेंक दिया। बट किंग उसे कोई रिप्लाई दिए बगैर वहाँ से चला जाता। नेक्स्ट डे जैंग जब घर से बाहर निकलता है तो उसे सिक्योरिटी रोक लेती है और उसे बताया जाता है कि आपके फादर चाहते हैं कि आप आज ही अमेरिका जाएं। जैंग अपने फादर के पास जाता है और उसे कहता है मैं आज अमेरिका नहीं जाऊँ। तो उसके फादर को समझ आ जाती है कि ये किंग से बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो गया। इसी दौरान इनकी कंपनी का एक प्रोजेक्ट दूसरी कंपनी को मिल गया और जिस कंपनी को मिला था वो कंपनी किंग के फ्रेंड की थी। मिस्टर युआन इस बात का इल्जाम भी किंग पर लगाता है। जब जैंग सोचने लगता है तो पहले तो वो सोचता है ऐसा किंग कभी भी नहीं कर सकता। जब उसे पिछले मोमेंट्स याद आते हैं जिसमें वो अपने फ्रेंड के साथ होता है तो उसे यकीन हो जाता है कि ये हरकत किंग ने ही की है। तो वो अमेरिका जाने के लिए रेडी हो जाता है। जब जैंग एयरपोर्ट की तरफ जा रहा होता है तो उसका फ्रेंड उसे कॉल करके बताता है कि पेन ड्राइव चोरी हो गई है जिसमें वो वीडियो थी। ये बात सुनकर जैंग को तो ऐसे फील होता है जैसे उसके पांवों तले जमीन ही निकल गई। तो वो फॉरेन से वापस आता है और इस बात पर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देता है कि वो पेन ड्राइव किसके पास है। फाइनली उसे पता चल जाता है प्रोजेक्ट के सिलसिले में जिस कम्पिटिटर को इसने मारा था उसने वो पेन ड्राइव चुराई है। तो वो उसे जाकर काफी मारता है और पेन ड्राइव उसे ले ले एंड देन फाइनली वो अमेरिका चला जाता है। इसके बाद हमें 1 साल के बाद का टाइम दिखाया जाता है। किंग ने अब अपनी फ्रेंड की कंपनी को ज्वाइन कर लिया। ये लोग एक जगह पेंटिंग खरीदने के लिए जाते हैं तो वहाँ जैंग भी आ जाता है। जैंग को देखकर किंग काफी हैरान हो जाता है क्योंकि अब उसने अपना टोटली लुक चेंज कर लिया। पेंटिंग की बोली लगती है और जैंग वो पेंटिंग खरीद लेता है। देन जैंग किंग के पास आता है और उसे बताता है कि अब मैं युआन कंपनी का मैनेजर हूँ और अब देखते हैं बिजनेस में किसकी कंपनी आगे जाती है, और उसे चैलेंज करते हुए वहाँ से चला जाता है। ऐसे कुछ चीज गुजर जाते हैं। एक प्रोजेक्ट ऐसा आता है जो युआन कंपनी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट था और किंग की कंपनी के लिए भी, और अब इनमें खूब कंपटीशन चलने लग जाता है। रात के वक्त जैंग किंग के पास आता है और उससे पूछता है क्या तुम फ्री? तो किंग कहता है यस। जैंग कहता है मैं चाहता हूँ हम कुछ अपनी ओल्ड मेमोरीज के बारे में बात करें। तो किंग उसे जवाब दिए बगैर जाने लगता है। तो जैंग कहता है क्या तुम मुझे कुछ नहीं कहना चाहते? किंग कहता है अब कहने के लिए कुछ नहीं बचा। और जब किंग जा रहा होता है तो जैंग उसे बेहोश कर देता है। किंग की जब आंखें खुलती है तो वो एक घर में लॉक, वो जोर जोर से जैंग को पुकारता है और कहता है तुम कहाँ हो जैंग? तो फौरन से जैंग आ जाता है। किंग कहता है तुमने मुझे यहाँ पर बंद क्यों किया? जैंग कहता है ताकि वो प्रोजेक्ट हमें मिल जाए, मैं नहीं चाहता कि किसी भी हाल में वो प्रोजेक्ट तुम्हें मिले। तो ये बात सुनकर किंग को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है तुम बाप बेटे सिर्फ एक जैसे। बेटे ने मेरी वीडियो बनाई और बाप ने उसी वीडियो का सहारा लेकर मुझे कंपनी से बाहर निकाल दिया। जब जैंग ये बातें सुनता है तो बहुत हैरान हो जाता है क्योंकि उसे तो इस बात का पता ही नहीं था। एंड देन फाइनली वो अपने फादर के पास जाता है और अपने फादर से सब कुछ पूछता है। तो मिस्टर युआन सब कुछ कन्फेस कर लेते हैं। अपने फादर के मुंह से ये सारी बातें सुनकर जैंग को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो कहता है आपने आज तक मुझे कभी बेटा समझा ही नहीं। अगर आपने एक बार भी समझा होता तो ऐसी हरकत कभी ना कर। हमेशा मुझे दूसरों के हाथों में सौंप दिया। बेटे को हमेशा अपने बाप के प्यार की भी जरूरत है जो तुम मुझे कभी ना दी। और ये कहकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद 1 हफ्ते के बाद का टाइम दिखाया जाता है।
किंग समंदर के किनारे बैठा मछलियां पकड़, तो यंग उसके पास आता है और उसे एक प्रोजेक्ट का आइडिया देता है और कहता है अगर हमने इस पर काम किया तो मुझे पूरी उम्मीद है ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल रहेगा। यंग वो प्रोजेक्ट देखता है और उसके साथ उस प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए रेडी हो, एंड देन वो दोनों एक दूसरे के साथ अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए चले जाते। यहाँ हमारी ये ब्यूटीफुल सीरीज कंप्लीट हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई चैनल।